दोस्तों, यदि हम कचरा कहें तो सबसे पहले आपके मन में खराब फल, सब्जी, रद्दी ऐसी चीजें आई होंगी जिन्हें आप शायद कभी छूना भी नहीं चाहेंगे। पर पूरे दुनिया में कई ऐसा कूड़ा उठाने वाले रहते हैं जिन्हें कूड़े में कीमती चीजें मिलती है। उनमें से कुछ लोगों को तो इतनी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है कि उन्हें कूड़ा उठाने का काम तो छोड़ो और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट बताएंगे जहां कूड़े ने कूड़ा उठाने वाले को माला माल कर दिया, क्योंकि किसी एक का कचरा दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1, नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हर रोज की तरह सुबह कचरे के डिब्बे खाली कर रहा था। तभी उनमें से एक डिब्बा काफी भारी भरकम लग रहा था। उसे उस डिब्बे को उठाने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसमें किसी ने 1 टन से ज्यादा का कचरा डाल दिया हो। अंदर इतना भारी क्या है ये जानने के लिए जब वो कचरे को आजू बाजू करने लगा, तब उसे कागज के पैक में कुछ सामान मिला। उस सामान को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसे उस पेपर के अंदर 7 सोने के बार्स मिले, जो तकरीबन 2,70,00,000 के थे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफी बड़ी रकम है, पर इससे एक सवाल सामने आता है कि आखिर क्यों कोई इतने महंगे सोने को कचरे में फेंक देगा। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी बात यह है कि कोई भी उस सोने को लेने आगे नहीं आया और पुलिस ने भी ये घोषित कर दिया कि वो किसी क्राइम से ताल्लुक नहीं रखता, इसीलिए वो सफाई कर्मचारी उस सोने को खुद रख सकता है। पर मैं ये दावा कर सकता हूँ कि वो अभी एयरपोर्ट पर कचरे के डिब्बे खाली नहीं कर रहा होगा। नंबर 2, हाईवे क्लीनर। हाईवे के साफ सफाई करने वाले हमेशा रोड के बाजू में पड़े खराब टायर साफ करते हैं, पर हर किसी सफाई करने वाले को टायर में 71 लाख रुपए दबा के रखे हुए नहीं मिलते। और ऐसा ही कुछ हुआ इंटरस्टेट 70 इंडियाना पुलिस में। 2 कचरा सफाई करने वालों को उनकी जिंदगी बदलने वाली रकम मिली, और वो भी एक टायर में पड़े हुए, पर उन्होंने वो पैसे पुलिस को सौंप दिए। लोगों का कहना है कि ये पैसे गाड़ी के पीछे लगे हुए स्पेयर टायर में रखे हुए थे, जो गलती से हाईवे पर गिर गया, और वो ये सब शायद पुलिस के नजरों से बचने के लिए कर रहे होंगे। ऐसी तरकीब वहां पर ड्रग्स स्मगल करने के लिए काफी प्रसिद्ध है, और यदि कोई खुद से सामने आकर उन पैसों पर हक नहीं जमाता तो वो सारे पैसे उन कचरे वालों को दिए जाएंगे। नंबर 3, बहुत सारी बड़ी कंपनियों को कभी कभी नोटों को तबाह करना होता है उनके खुद के प्राइवेट रीजंस की वजह से, और ऐसा करने के लिए वो उन्हें श्रेडर मशीन में डालते हैं, जो बाद में दूसरे सफाई वालों द्वारा उठाया जाता है, जिन्हें वो बाद में जला देते हैं, जिसे पल्वराइजिंग भी कहा जाता है। 2012 में ऐसा ही एक जापानीज कर्मचारी बहुत सारे बड़े कंपनियों से रद्दी उठा रहा था, जो कि बाद में जला दिए जाने वाले थे। और उसने उस दिन के सारे बैग्स को गाड़ी से निकाला, और उसने देखा कि कई सारे बैग्स में नोटों के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उनमें से एक बैग में सारा पैसा वैसा का वैसा ही था। शायद वो उन कंपनी वालों से छूट गया होगा। उस बैग में रखे हुए नोटों की कीमत लगभग 85 लाख के बराबर थी। पर यह बात शायद आपको चौंका देगी कि उस कर्मचारी ने वो पैसे खुद को रखने के बजाय किसके है ये ढूंढना शुरू कर दिया। उसने ये बात पुलिस को भी बता दी, पर पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं पाई। शायद इन पैसों के मालिक को सामने आना ही नहीं था। इसका मतलब है कि सफाई करने वाले को सारा पैसा रखने को मिलेगा। नंबर 4, हर बार ऐसा लक सफाई वालों का ही नहीं होता। एलिजाबेथ गिब्सन को कचरे में पड़ा हुआ सबसे महंगा चीज मिला। एलिजाबेथ एक दिन बाहर घूमने गई थी, तभी उसे एक जगह पर काफी सारा कचरा दिखा, जिसमें एक बड़ी पेंटिंग भी थी। उसे वो पेंटिंग पसंद आई, इसीलिए उसने उसे उठाया और अपने घर ले आई। फिर काफी दिन बीतने के बाद उसने ये ढूंढना शुरू किया कि आखिर इसे किसने बनाया है। इसीलिए उसने थोड़ा रिसर्च किया,
तब उसे पता चला कि उसे एक काफी जाने माने मैक्सिकन पेंटर रूफिनो टैमेगो ने 1970 में बनाया था, जिसका नाम थ्रेड पर्सोना था। बाद में यह बात पता चली कि उस पेंटिंग को चुराया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो पेंटिंग ऑक्शन में $1 मिलियन में बेची गई, जो कि भारत के 7 करोड़ 17 लाख रुपए के बराबर है। नंबर 5 पर है मोती। कचरे का ढेर जिसका नाम स्मोकी माउंटेन फिलीपींस के समुद्र किनारे बसा हुआ है। एक दिन एक मछुआरे को एक काले रंग के पत्थर जैसे एक चीज दिखाई दी, जिसके अंदर उसे एक मोती मिला। उसे पता भी नहीं था कि वो मोती असली है या फिर नकली। फिर बाद में उसने उसे कई सालों तक अपने घर में ऐसे ही रखा, पर एक दिन उसके घर में आग लग गई, इसीलिए उसने घर के सारे सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। बाद में पैसों की कमी की वजह से वो अपना सामान बेचने लगा। तब वो उस मोती को भी एक दुकानदार के पास ले गया और जो उसने कहा उससे मछुआरे के पैरों के नीचे से जमीन ही हिल गई। उस मोती की कीमत 10 करोड़ रुपए थी। किसी को पता भी नहीं था कि घर पर धूल खा रहा मोती इतना कीमती हो सकता है। इसीलिए अगली बार घर पर रखी हुई वस्तु को अच्छे से जांच ले, क्या पता शायद वो आपको करोड़पति बना दे। पर यदि आपको इतने पैसे मिले तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 6 पर है बाथरूम कैश। एक घर मालिक ने बॉब किड नामक सिविल इंजीनियर को अपना घर रीएनोवेट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, पर बॉब को आगे क्या होने वाला था उसकी थोड़ी सी भी भनक नहीं थी। जब बॉब 80 साल पुराने घर के बाथरूम के दीवारों को तोड़ रहा था, तभी उसे उन दीवारों में एक बॉक्स मिला जिनके अंदर 1920 के लिफाफे पड़े हुए थे, जिनके अंदर 1 करोड़ 30 लाख रुपए पड़े हुए थे। उन लिफाफों पर पी ब्यून न्यूज एजेंसी का एड्रेस लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो पैसे एक पैट्रिक ब्यून नामक बिजनेसमैन के थे, जो उसने टैक्स बचाने के लिए बाथरूम की दीवारों में छुपा कर रखे हुए थे। जब बॉब को ये पैसे मिले तो बॉब ने ये जानकारी घर मालिक को बताई। उन्होंने सोचा कि इसे लीगल तरीके से एक दूसरे के साथ बांट लेना चाहिए, पर तभी से बातें बिगड़ना शुरू हो गई। घर के मालिक बॉब को सिर्फ 10% ही पैसे दे रहे थे, जबकि बॉब 40% पैसों की मांग कर रहा था। फिर दोनों ने लॉयर हायर करके केस लड़ी, पर जज के फैसले ने सबको नाखुश कर दिया। उन पैसों को पूरे 21 कामगार और घर मालिक के साथ बराबर हिस्सों में बांटा गया। नंबर 7 पर है गराज। जॉन नामक व्यक्ति ने एक गराज खरीदा। वो गराज काफी बुरी हालत में था, इसीलिए उसे लगा कि वो काफी कम कीमत में मिल जाएगा, और उसे उसके लिए 75,000 रुपए भरने पड़े। पर आगे उसके लिए क्या इंतजार कर रहा था ये शायद उसे पता नहीं था। बेचे जाने से पहले वो गराज एक बूढ़ी महिला का था। उस गराज के अंदर जॉन को काफी सारे पुराने सिक्के मिले, जो कि काफी दुर्मिल थे, और उस गराज में कई सारे चांदी के बार्स भी थे। वो डिब्बे इतने भारी थे कि उन्हें उठाने के लिए जॉन को 3 आदमियों को लाना पड़ा। ये गराज जॉन को एक ऑक्शन में मिला, जो कि अमेरिकन ऑक्शनर द्वारा रखा गया था। इस कंपनी का टीवी शो भी है, पर बदनसीबी से उस वक्त ये सब शूट करने के लिए कोई कैमरा अवेलेबल नहीं था। तो अगली बार कोई अपना गराज बेचने निकाले तो उसके अंदर की चीजों को जरूर एक बार चेक कर ले। आखिरी नंबर पर है डिब्बे में भरे हुए सिक्के। एक दिन एक जोड़ा अपने कुत्तों को घुमाने के लिए बाहर ले गया। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें रोड के बाजू में कुछ चमकदार चीज दिखाई दी। फिर बाद में उन्होंने उसे बाहर निकालने का सोचा। जब उन्होंने उन लोखंड के डिब्बों को बाहर निकाला तब उन्हें पूरे 8 डिब्बे पुराने सिक्कों से भरे हुए मिले। ये कोई आम पुराने सिक्के नहीं थे, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआती कॉइन्स थे जो काफी रेयर थे। ये 5, 10 और 20 डॉलर में बटे हुए थे, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में थे, और उनमें से आधे से ज्यादा सिक्के आम लोगों में चलाए भी नहीं गए थे। वो सिक्के इतने रेयर थे कि उनमें से कुछ की कीमत आज के समय में 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में थी। जिस जोड़े को ये सिक्के मिले उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर दिया। इसीलिए अगली बार कुत्ते को चलाने के लिए ले जाते समय रास्ते के आजू बाजू जरूर नजर रखना, क्या पता आपको भी ऐसा ही कोई
खजाना मिल जाए। दोस्तों, क्या आपको भी कभी कोई ऐसी कीमती चीज मिली है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।